हे फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे आपने फर्स्ट व्लॉग में देखा होगा हम माथेरान आए हुए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है डे 1 का व्लॉग तो जाकर देख लीजिए, अपलोड हो गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई थी, तो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल गए थे। तो जैसे आपने देखा होगा ये बाजू के रिसॉर्ट में इनका टाई अप है, जो भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर होता है यहीं पर होता है। तो हम फ्रेश होके आ गए थे यहाँ पर। धूप आप देख रहे हैं बट बहुत ज़्यादा ठंड थी, क्योंकि हिल स्टेशन है ना, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही ठंड होती है। तो बस हम आ गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो देखेंगे, चलिए हम देखते हैं ब्रेकफास्ट के मेनू में क्या था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो चाय कॉफ़ी रखी हुई थी, और ये उपमा था, तो मेरा फेवरेट है। इसके साथ में ये थी वो कोकोनट की चटनी, सांभर था और मसाला उत्तपा था। तो शान के लिए ना मैंने प्लेन उत्तपा बनवाया था, मसाला नहीं खाता है वो, इसके लिए। और ये ब्रेड बटर भी रखा हुआ था। तो मैं हमने सब थोड़ा-थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए ले लिया था, क्योंकि उसी में टेस्ट करने में ही पेट भर जाता है। तो बस जिसको जो चाहिए था वो अपना ब्रेकफ़ास्ट लेके बैठ गए थे। और मेरे दोनों बच्चे हैं ना, खाने में बहुत ज़्यादा चूज़ी है, तो उनको जल्दी ना कुछ पसंद आता नहीं है मोस्टली। और शायान भी ना बहुत कम चीज़ें ऐसी है जो खाता है, और ईहान की भी अगर पसंद की कोई चीज़ नहीं हो ना, तो वो भी नहीं खाता है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, ऐसे सब जगह पे जाते हैं ना, तो अगर इनकी पसंद का नहीं मिला या जो ऐसी ऐसी चीज़ कोई रही जो नहीं खाते, तो सोचना पड़ता है ना कि उनको क्या खिलाएँ। बट क्या करेंगे, अभी एडजस्ट करना पड़ता है। मैं तो कोशिश मेरी रहती है कि इन लोग को आदत पड़ जाए सब चीज़ खाने की, क्योंकि होनी चाहिए ना, एडजस्ट करने की आदत तो होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर हम लेकर बैठ गए थे अपना ब्रेकफ़ास्ट, गरम-गरम मज़ा आ रहा था खाने के लिए। ये देखो शायान का तो अरेंजमेंट हो गया था, उसके लिए प्लेन उत्तपा बनवा लिया था मैंने, उसको डोसा बोल के मैंने खिला दिया। और उसको मैंने चाय दे के ब्रेड बटर भी दे दी थी। फिर हम रूम में आ गए, और रात की जो बची हुई रोटी थी ना, हम शायान के लिए पैक कराते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे है ना कुछ खाता नहीं है। तो हमको पता होता है कि रूम में जाने के बाद उसको भूख लगेगी, तो हम है ना पैक करवा लेते। तो यहाँ पर जो रात की बची हुई रोटी थी, तो हम यहाँ पर ना फ़ीड कर रहे थे मंकीज़ को। तो ये आते हैं अंदर, बट ये ओनर से डरते हैं कि ओनर्स इनको है ना ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है ना। अगर इनको देंगे खाने-पीने, तो इतने ज़्यादा है ना, इनका पॉपुलेशन इतना है माथेरान में कि वो हर बार आके ना फिर टूरिस्ट को परेशान करेंगे। तो बस यहाँ पर देखिए फिर डॉग भी आ गया था, तो मंकीज़ है ना ये डॉग से डर रहे थे। तो यहाँ पर मतलब हो सकता है कि ये यहीं पर रहता होगा ये डॉग, पता नहीं। तो इसके लिए मंकीज़ डर रहे थे, और हम जो भी मंकीज़ को दे रहे थे ना वो खा ले रहा था। तो बस छुप-छुप के वो लोग है ना कैच पकड़ के खा रहे थे, तो अच्छा लग रहा था, बच्चे भी एन्जॉय कर रहे थे देख के। और छोटे-छोटे बेबीज़ भी थे मंकी के, बेबीज़ तो बहुत ज़्यादा ही डर रहे थे डॉग से। तो बस देखो कैसे डर के भाग गए, कोई ऊपर चढ़ गए। इसको तो देख के बहुत मज़ा आ रहा था, ये वाले मंकी को। हम एन्जॉय कर रहे थे। तो हम बस डोर ओपन करके ना थोड़ा-सा बस हाथ निकाल के ऐसे बाहर फेंक रहे थे, और उसके बाद हम डोर बंद कर दे रहे थे। अगर गलती से भी डोर खुला रह जाता है ना, तो ये अंदर आ जाते, अटैक कर लेते। तो देखो अंदर हम काँच में से कैसे देख रहे हैं। तो ये पूरा काँच का डोर रहता है, तो अच्छे से मतलब व्यू वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। तो मज़ा आ रहा था बच्चे लोगों को भी देख के। अच्छा, आप लोग व्लॉग में देख रहे होंगे कि हम लोग है ना बाहर कहीं ज़्यादा गए नहीं हैं। तो इसकी जो वजह है ना मैं बताती हूँ कि हम माथेरान है ना मल्टीपल टाइम्स जा चुके हैं। तो हमने जो जितने भी पॉइंट्स हैं ना, सारे पॉइंट्स हम घूम चुके हैं काफ़ी बार। तो अभी ऐसा हो गया ना, जब हमको थोड़ा-सा चेंज चाहिए होता है, तो हमको फैमिली टाइम स्पेंड करना होता है, और थोड़ा-सा एक स्टेकेशन का मज़ा भी लेना होता है, तो हम माथेरान जाते हैं। कोई भी पॉइंट्स वगैरह पे हम नहीं जाते। तो बस हम एक ही पॉइंट पे गए थे, जो आगे आपको बताऊँगी मैं। तो वो बस यहाँ पर बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे, हम भी मज़े ले रहे थे मंकीज़ का। मंकी का एक शो, तो छोटा-सा शो ही चालू था जैसे हमारे लिए। तो ये भी एक अलग ही एंटरटेनमेंट होता है ना, यहाँ पर मुंबई में कहाँ देखने को मिलते हैं मंकीज़। तो बस ज़ू में भी आजकल नहीं रहे। तब हम रानी बाग भी जाएँगे ना, तो वहाँ पे पहले होते थे मंकीज़, मज़ा आता था, क्योंकि यही एक थोड़े से एंटरटेन हो जाते हैं, मतलब एनिमल्स में एंटरटेनिंग एनिमल्स मंकी होते हैं। तो वहाँ पे भी नहीं मिलता है, तो यहाँ पर देख के तो ना हम मज़े ले रहे थे। बस उसके बाद में आराम करते-करते ही लंच का टाइम हो गया, तो हम आ गए थे लंच करने के लिए। तो चलिए देखते हैं लंच के मेनू में क्या था यहाँ पे।
तो यहाँ पर दूध पाक बोल रहे थे इसको, पर ये खीर जैसी थी। बट जैसे हम चावल पीस लेते हैं ना, तो ये पिसे हुए नहीं थे, अक्खे-अक्खे चावल थे। और ये थी दाल, जो फर्स्ट डे पर भी थी वैसी ही थी, सिमिलर। उसके साथ स्टीम राइस था और घी वाली चपाती थी। तो प्लेन चपाती भी दे रहे थे वो बना के, जिसको चाहिए वो। अब ये थी गट्टे की सब्ज़ी, तो ये मेरे लिए ना कुछ न्यू था, मैंने सुना बहुत था, तो मुझे खानी थी, तो मैंने इसको भी टेस्ट करी थी, अच्छी थी टेस्ट में। और ये था बीन्स और राजमा वगैरह ना मिक्स था ये सब्ज़ी, तो ये भी मैंने टेस्ट करने के लिए थोड़ी सी ले ली थी। और इसके बाद में ये थी मटर और कैप्सिकम की सब्ज़ी, जो फर्स्ट डे पर भी थी। और उस दिन भी ना ये लोग ने बहुत ज़्यादा ऑयल डाले थे, और आज भी बहुत ज़्यादा ऑयल था, तो मैंने वो नहीं लिया। और ये थे भजिए, और साथ में था फ्रायम्स और सैलड। तो हमको जो भी चाहिए था हमने थोड़ा-थोड़ा सा लेके अपना प्लेट बना के हम बैठ गए थे खाने। तो ये रही मेरी प्लेट। तो मैंने जो है मटर की जो सब्ज़ी थी वो नहीं ली। उसके अलावा मैंने सब थोड़ा-थोड़ा सा ले लिया था। दाल राइस थोड़े से बाद में खाए थे मैंने, और ये तो मैंने पहले रोटी के साथ में ले ली थी, क्योंकि मुझे रोटी और सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये लेकर मैं बैठ गई थी। और तो राइस है ना, एक्चुअली नहीं, मैं तो भूल गई, मैंने राइस खाया ही नहीं। लंच में तो मैंने खाया ही नहीं, क्यों? क्योंकि ना ये जो भजिया है ना, ये मूँग का भजिया था, इतना टेस्टी था। और गरम-गरम बना रहे थे ना, वो तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और गरम-गरम बना के ला के दे रहे थे। इतना क्रिस्पी था और बहुत ही मज़े का था ये। तो मैंने उनको पूछा ये कौन से दाल के हैं? मुझे लगा ये चने और मूँग की दाल मिक्स करके बनाते हैं ना, जैसे मेरे मम्मा बनाते हैं वो होंगे, बट ये सिर्फ़ मूँग की दाल के भजिए थे। तो बस लंच के बाद में ना हम आ गए थे, यहाँ पर हमको हॉर्स राइड करनी थी। तो ये है ना, देखो बार्गेन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग है ना बहुत ज़्यादा ही चार्जेस लेते हैं। हमको जाना कोई भी पॉइंट नहीं था, जैसे आपको मैंने बोला ना, हम पॉइंट्स जा चुके हैं काफ़ी बार। तो बस एक हॉर्स राइड लेना था, तो उसके बहाने हम इनको बोले कि एक पॉइंट ले चलो, जो कि लेक पॉइंट है, वहाँ पे थोड़ा व्यू वगैरह अच्छा आता है। तो बस एक पॉइंट का भी ना वो लोग इतना चार्ज ले रहे थे, जितना वो लोग बाकी के सारे पॉइंट्स भी कवर कर लेते, उतना सेम चार्ज मांग रहे थे। तो हम लोग बार्गेन वगैरह करके चारों ने हमने अलग-अलग घोड़े ले लिए, और बस हम निकल गए थे पॉइंट पे जाने के लिए, जो कि लेक पॉइंट है। तो हमको वो शॉर्टकट से ले गए, बहुत स्मार्ट है ये लोग भी। बार्गेन किए ना हम लोग ने, इसके लिए वो हम लोग को शॉर्टकट से ले गए, ताकि हम लोग को छोटा राइड मिले। अगर हम लोग सारे पॉइंट्स कवर करते हैं ना, तो एक दूसरा लॉन्ग कट है जिससे हम हमेशा जाते हैं, तो वो वहाँ से ले जाते। तो बस ठीक है ना, एक थोड़ा-सा हमको, वैसे भी बच्चे लोग के लिए ही हम हॉर्स राइड ले रहे थे, तो ठीक है, चलता है थोड़ा बहुत। तो हम यहाँ पर देखिए बैठ गए थे अपने-अपने घोड़े पे, बच्चे लोग आगे निकल गए थे और उनके पीछे हम थे। तो हमें ना थोड़ा-सा स्लो ही चल रहे थे, बच्चे भी थोड़ा स्लो थे। हमने बोला उनको कि एकदम सँभाल के ले जाना, बिल्कुल भी उनको भगाना नहीं तो बच्चे तो ज़िद कर रहे थे कि ना उनको भगाना है। इनको भी इतना शौक है, मेरे हस्बैंड के ऊपर ही गए वो लोग। तो मेरे हस्बैंड को भी ना बहुत ज़्यादा शौक है हॉर्स राइडिंग का, वो पहले बहुत ज़्यादा करते थे, जब बैचलर थे ना तब। तो बस ये हम आ गए, और ये देखो पूरा सूखा पड़ा था, क्योंकि बारिश में ना बहुत अच्छा होता है, बारिश में तो अच्छा वाटरफॉल वगैरह होता है। तो अभी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, एकदम सूखा पड़ा हुआ था। फिर हम आगे आ गए, और यहाँ के जो मंकीज़ हैं ना, इतने ज़्यादा वाइल्ड थे। यहाँ पे तो हम बैकपैक वगैरह कुछ लेके आ ही नहीं सकते। तो बस जिसके पास भी बैकपैक था वो उसको अटैक कर रहे थे। तो हम आए, उसके बाद में ना हमने चाय कॉफ़ी वगैरह पी ली थी, और थोड़ा कैरम वगैरह खेल के ना हम वापस से रिसॉर्ट में आ गए। तो मैंने वो सब शूट नहीं किया, मैं भूल भी गई थी अपना फैमिली टाइम एन्जॉय करने में। तो बस हम यहाँ पर अपने रूम में आ गए, और रूम में आने के बाद में फिर हम सोचे कि ना चलो कुछ खेलते हैं, कुछ और अच्छा सा ना टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर है ना, हम अंताक्षरी और दमशराज वगैरह खेल रहे थे। तो बच्चे हैं ना, कुछ भी मतलब टाइम पास, वो लोग कुछ भी गा रहे थे। हमको बस ये था कि चलो बच्चे लोग का टाइम पास हो जाए। तो बस यहाँ पर हम खेल रहे थे, और मज़े कर रहे थे हम। एक ये भी एक प्यारी-प्यारी मेमोरीज़ होती है, जो हम लाइफ़ टाइम के लिए कैरी करते हैं ना। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो वो लोग यही सब चीज़ें याद रखते हैं। अब ऐसा है ना कि ईहान माशाल्लाह से बड़ा हो गया है, बट उसको पहले भी हम जितनी बार माथेरान आए हैं ना,
एकदम छोटा था ना तभी से उसको सारी चीज़ें अभी तक के याद है। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चे जैसे जैसे बड़े हो ना उनको सारी मेमोरीज़ याद रहे, उनको सब कुछ याद रहे कि हम कहाँ गए थे, कब गए थे, हमने क्या मज़े किए थे। तो अभी भी हम कुछ ऐसी जगह जाते हैं ना माथेरान में, तो इहान है ना बोलता है मम्मा ये जगह याद है, मम्मा ये लास्ट टाइम क्या हुआ था। तो अच्छा लगता है ना, बच्चे लोग के साथ मेमोरीज़ बनानी चाहिए। तो बस ऐसे ही आप लोग भी थोड़ा टाइम निकाला करिए। अगर आप लोग निकालते हैं बहुत अच्छी बात है, फैमिली के साथ में ना जाना चाहिए, आउटिंग बहुत ज़रूरी है। कुछ मंथ्स में एटलीस्ट है ना 6 मंथ्स में एक बार या साल में कम से कम एक बार तो जाना ही चाहिए। दूर नहीं जा सकते अगर, तो भी पास में तो भी ना एटलीस्ट जाना चाहिए। तो मैं तो इनको हमेशा बोलती हूँ कि कहीं दूर ना जाए लेकिन पास में ही जाए, कोई रिसॉर्ट में 1 दिन 2 दिन 3 दिन एटलीस्ट 2 दिन तो भी जाए, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काम तो हर किसी की लाइफ में होता है ना, किसके लाइफ में नहीं होता है। हर कोई अपने काम में अपनी डेली लाइफ में बिज़ी होता है, बट ये सब कुछ लाइफ टाइम के लिए मेमोरीज़ हमारे साथ रहती है। तो बस उसके बाद हम चेंज वगैरह करके डिनर के लिए निकल गए थे, डिनर टाइम हो गया था, तो हम यहाँ पर चेंज करके निकल गए थे। बहुत ज़्यादा ठंड थी रात में, मतलब शाम के बाद है ना बहुत ज़्यादा ठंड होने लग जाती है यहाँ पर, तो जैकेट और स्वेटर के बिना तो रह ही नहीं सकते। तो बस यहाँ से हम चले गए थे अपने डिनर के लिए, और बच्चे ना बहुत ज़्यादा सैड हो रहे थे क्योंकि हमने ना डिनर से आने के बाद है ना पैकिंग करनी थी। उन लोग को हमने बता दिए थे कि अभी नेक्स्ट डे चेकआउट है, तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे। बट क्या कर सकते हैं, कितने भी दिन रुके ना तो वो कम ही लगता है बच्चों के लिए ना, क्योंकि बाद में क्या स्कूल में अरबी में सब बिज़ी हो जाना है बच्चों ने। तो बस मनाना पड़ता है बच्चों को, और हम स्टे है ना एक्सटेंड भी नहीं कर सकते थे। इनकी छुट्टी थी बट इनको ना कुछ इमरजेंसी का काम आ गया था ऑफिस से, तो इसके लिए हम डे एक्सटेंड भी नहीं कर सकते थे रहने के लिए। नहीं तो हम सोच रहे थे एक दिन हम और रह लेते। तो बस मना लिए बच्चे को जैसे तैसे हमने। तो चलिए देखते हैं डिनर में क्या था। तो यहाँ पर फ्राइम्स थे जो कि रोज़ होते हैं, अचार और नमक वगैरह रखा था जिसको एक्स्ट्रा नमक चाहिए, और यहाँ पर पाव भाजी बनी हुई थी। तो मस्त गरम गरम थी, अच्छा लग रहा था ठंडी में ना गरम गरम पाव भाजी खा के। तो मैंने तो यही ली थी थोड़ी ज़्यादा। और इसके साथ में है ना ये था पनीर की सब्ज़ी। तो ये जो फर्स्ट डे पर थी ना तो सिमिलर टेस्ट था इसका, तो मैंने ये भी थोड़ी सी ले ली थी क्योंकि अच्छी दिख रही थी टेम्पटिंग। और ये था पास्ता जो कि हमारे देसी स्टाइल में बनाया हुआ था, मसाले वसाले डाल के कैप्सिकम वगैरह डाल के, तो ये भी मुझे टेस्ट करना था तो मैंने थोड़ी सी ले ली। और ये जो दिन में उन्होंने बनाई थी ना खिचड़ी और गुजराती कढ़ी, तो ये लगता है उन्होंने ना वही गर्म करके वापस रख ली थी, बच गई होंगी बहुत ज़्यादा, तो वो गरम करके उन्होंने सर्व कर दी थी डिनर में भी। और मीठे में था गुलाब जामुन, वो भी पहले का ही था। तो ठीक है, हम घर में भी खाते ही है ना बासी खाना, कोई बात नहीं। तो हमने बस जो चाहिए था हमने ले लिया। ये मेरी प्लेट है, और इनको सिर्फ पाव भाजी खानी थी तो इन्होंने पाव भाजी खाई है। और इहान ने ना मस्त उसका रोल, पनीर का है ना रोल, शॉर्मा टाइप है ना रोल बना के खाया है, मस्त कांदा वांदा डाल के माशाल्लाह उसने ना शौक से खाया, तो मेरा दिल खुश हो गया था उसको देख के। बच्चे खाते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है ना। बस हम डिनर करके चले गए थे अपने रिसॉर्ट वापस। और जाने के बाद में ना हमने थोड़ा सा वॉक भी कर लिया था, क्योंकि रात में खाए बराबर सोना ना हैवीनेस लगता है। हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं खाया था क्योंकि हम अभी कुछ काम वाम रहता नहीं है, तो ना इतना कुछ खाना जल्दी डाइजेस्ट होता भी नहीं था यहाँ पे। तो इसके लिए हमने सोचा कि हम थोड़ा वॉक कर लेंगे, उसके बाद हम रूम में जाएंगे। तो हम वॉक वगैरह करके फिर हम चले गए थे सोने के लिए। तो बस फिर आ गई थी सुबह, चेकआउट वाला दिन, और बच्चे बहुत ज़्यादा सैड हो रहे थे क्योंकि हमने रात में पैकिंग कर ली थी। और बस उसके बाद में इनको मैंने बोला कि ठीक है कोई नहीं, अब नेक्स्ट प्लान हम लोग है ना और जल्दी बनाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गैप ले लेते हैं ना, बहुत टाइम हो जाता है कि हम कहीं जाते नहीं हैं। तो बस उनको बच्चों को मनाना ही पड़ता है, क्या करेंगे। तो हमको भी बचपन में घूमना पसंद था, है ना, हर बच्चे को पसंद होता है। हम बड़े हो गए फिर भी दिल करता है कि हम घूमने जाए।
तो बस बच्चे भी वैसे ही हैं। तो यहाँ ब्रेकफास्ट में था पोहा और साथ में यहाँ पर ना मसाला पूरी बनी हुई थी, उसके साथ में ये दही थी और ये रात की पाव भाजी की भाजी भी रखी हुई थी। तो ये पूरी भी अच्छी टेस्ट में ना अच्छी थी, खस्ता पूरी थी। ब्रेड बटर था चाय कॉफ़ी के साथ में। तो मैंने थोड़ी सी पूरी ले ली थी टेस्ट करने दही के बिना, ऐसी रूखी मैंने खाई थी। और शायान को ना मैंने ब्रेड बटर के बीच में शुगर डाल के दे दी थी, उसको बोला था चाय के साथ खा लो। और पूरी भी दी थी उसको, बट उसने नहीं खाया वो, तो बस ऐसी रखी थी उसकी प्लेट में, उसके बाद वो मुझे ही खानी पड़ी। तो यहाँ पर देखो ईहान बैठा है बिना प्लेट के, क्योंकि उसके पसंद का कुछ भी नहीं था तो उसने नहीं खाया। तो बस हम यहाँ से निकल गए थे। अब यहाँ पर हमने बच्चों को है ना बग्गी में बिठा दिया था सामान के साथ, और हम दोनों पैदल निकल गए थे। तो यहाँ पर हम पहले ना स्टेशन आ गए, या मिनी ट्रेन है ये। तो मिनी ट्रेन खड़ी हुई थी तो हमको लगा शायद निकलने का टाइम हो रहा होगा। तो हमने जब इंक्वायरी की तो 2 घंटे थे इसको निकलने में। हम 9:30 को आए थे, तो इन्होंने बोला कि ये 11:30 को ट्रेन छूटेगी। तो बस इतना टाइम तो हम वेट नहीं करेंगे, तो हम आ गए थे वापस ई रिक्शा की तरफ। तो यहाँ पर है ना लाइन लगती है, तो यहाँ पर जैसे बस स्टॉप होता है ना, वैसे ये ई रिक्शा का स्टॉप होता है। तो यहाँ पर हम बैठते हैं और लाइन से हमारा नंबर आता है, तो फिर हम निकल गए थे। तो बस जैसे ई रिक्शा से आए थे वैसे ही ई रिक्शा से हम निकल गए। तो बस टाटा बाय बाय बोलते हुए, अपनी प्यारी प्यारी मेमोरीज़ लेते हुए हम माथेरान से निकल गए। और 2 दिन में ही ना ठंडी, मतलब ठंडे क्लाइमेट की इतनी आदत हो गई थी ना, सिर्फ 2 दिन के लिए थे, बट इतनी आदत हो गई थी कि हम जब माथेरान से निकले इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी कि हमको मतलब स्वेटर वगैरह सब हमने निकाल दिया सब गाड़ी में फिर। तो बस देखो धूप है अभी यहाँ पर भी ना, ये तो एकदम ज़्यादा गर्मी वाली धूप थी। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे, ये पहाड़ से हम नीचे आ रहे हैं। तो आपको कैसा लगा व्लॉग, बताना कमेंट करके। आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करोगे ना तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं अपने लाइफ से जुड़ी हर चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ, और आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ बताइए, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊँ आप लोगों के लिए। और मेरी रेसिपीज़ भी बहुत सारे मैंने शूट करके रखी है। अब इंशाल्लाह इसके बाद में ना अपनी रेसिपीज़ ही मैं अपलोड करूँगी। मैंने शॉर्ट वीडियोस में भी पोस्ट करी है यूट्यूब के शॉर्ट्स में, आप वो भी चेक करिए। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैंने शॉर्ट वीडियोस अपलोड करे हैं, तो आपने वहाँ पर अगर मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ भी कर लीजिए। और यूट्यूब पे भी फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।